हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टीजीटी कमीशन, एसएससी, पैरामिलिट्री, पुलिस, पटवारी और कंडक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तथा जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट हैं उनको डिस्कस किया गया है। बौद्ध धर्म बेसिकली गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 10+2 तथा बेसिक ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए। जब आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम देखोगे तो आपको बौद्ध धर्म की थॉट प्रोसेस तथा उनके विचारों को भी पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध के पिता शाक्य कुल के मुखिया थे, इसीलिए महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध की माता का नाम महादेवी था, जिनको प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों में महामाया कहा जाता है। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बाद में इनके पिता शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही महात्मा बुद्ध अध्यात्म की ओर अग्रसर थे तथा इनका मन चिंतन की ओर लीन रहता था। इसी कारण इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से करवा दी जाती है। यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था। एक दिन कपिलवस्तु की सैर के दौरान महात्मा बुद्ध एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा तथा एक सन्यासी को देखते हैं तथा ये सन्यासी से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं तथा सन्यासी को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया। इसी घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी तथा इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों पेजेस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो देखते हैं। जैसे इस लाइन में दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो आंसर होगा 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस रात को प्राप्त हुआ, तो वह आंसर आएगा वैशाख पूर्णिमा की रात। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है तथा किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था तथा इनके प्रिय घोड़े का नाम कंटक था। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बौद्ध धर्म या बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रकराम बुद्ध थे। बुद्ध के जीवन काल से संबंधित प्रतीक हैं जन्म काल से कमल और सांड, गृह त्याग से घोड़ा, ज्ञान से पीपल, निर्वाण से पदचिन्ह, मृत्यु से स्तूप। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध के अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद तथा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में पवित्र दिशा दक्षिण दिशा को माना गया है। नेक्स्ट बौद्ध परिषदें हैं, जिन्हें बौद्ध संगीति भी कहा जाता है।
बौद्ध परिषदें आपके टीजीटी कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपको इन चारों कॉलम्स और रोज से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहली बौद्ध परिषद राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के संरक्षण में 483 बीसी में हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में सुबकामे की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में 72 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह फ्रेम हो जाता है कि पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी तथा किस वर्ष हुई थी, या उस समय पहली बौद्ध संगीति के समय कौन राजा था। चौथी बौद्ध संगीति का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखिएगा दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति में वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बंट गया था। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।